Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो है बैक्टीरिया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है और वेयर डू वी फाइंड दीज बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया के बारे में तो आप सबने सुना है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली। प्रोकैरियोट्स या मैं कहूँ किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जैसे स्मॉल ऑर्गेनेलीज माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं। आपको मैंने बताया दे बिलोंग टू कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। आपको पता है कि हमने किस बेसिस पे ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बना रखे हैं, दो डिविजन्स कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता तो वो बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम मोनेरा में उनको रखा गया है। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं कि इनको नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये वो बायोलॉजिकल सेल्स हैं जिनकी वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं। ठीक है, शेप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे बैक्टीरिया क्या चीज होती है। आपको मैं बताऊं, ये बैक्टीरिया जो है यू फाइंड देम एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, इवन योर बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और इवन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स की या फ्रोजन वाटर की या डिजर्ट्स की, एवरीवेयर वी फाइंड दिस बैक्टीरिया। तो ये इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, राइट। तो बैक्टीरिया क्या चीज है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड आर वाइटल फॉर द प्लैनेट्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ठीक है, सम स्पीशीज कैन बी लिविंग इन द एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो, जैसे हाई टेम्परेचर, प्रेशर। ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड in fact is estimated to have more than bacterial cells than the human cells also, right? So this is bacteria जिसमें DNA है, coiled है, super coiled, circular DNA and it is super coiled और इसमें कोई न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है and therefore ये जो सिंगल क्रोमोसोम वाली DNA है it is called प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम भी इसको बोलते हैं। इट इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, क्लियर। और इर्द गिर्द इसके क्या प्रेजेंट है? एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, राइट। और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है एक साइड पे जिनको आप कहते हैं फ्लैजेला। और प्रेजेंस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजेला भी हम अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं, एज वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करें पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। ठीक है, तो नंबर के बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे बैक्टीरिया के किस तरह से वो पड़े हैं, किस तरह से वो अपने आप को अरेंज करते हैं, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर तो राउंड शेप के बैक्टीरिया तो उनको हम कहेंगे कोकस। राउंड शेप, स्फेरिकल इन शेप, कोकस। तो कोकस की अगर ये दो के ग्रुप में प्रेजेंट है वी कॉल देम डिप्लोकोकस। फॉर एग्जांपल वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, इसका एग्जांपल है। अगर वो चेन की फॉर्म में है, ठीक है, चेन की फॉर्म में है तो हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, दिस नेम यू विल यूज, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। है कोकस, सारे स्फेरिकल हैं बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर वो चार चार के बंच में अरेंज्ड है तो हम कहेंगे टेट्रेट। अगर वो जैसे थ्री डायमेंशनल डी के फॉर्म में प्रेजेंट है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सार्सिना, सार्सिनायन ट्रिकुलाई। फिर अगर तो वो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे होता है ना उस तरह से दिखाई देते हैं तो उसको हम कहेंगे स्टैफिलोकोकाई। क्या कहेंगे? स्टैफिलोकोकाई, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। तो ये तो हो गई स्फेरिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कोकस की बात। अब आ जाओ रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं बैसिलाई। बैसिलाई वाले बैक्टीरिया का भी अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है रॉड शेप बैक्टीरिया तो हम वर्ड यूज करेंगे दिस इज चेन ऑफ बैसिलाई, राइट। बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर ये फ्लैजिलेटेड रॉड्स हैं, दीज आर रॉड्स, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। और ये स्पोर फॉर्म कर रहे हैं, स्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, फूड पॉइजनिंग करता है क्लॉस्ट्रीडियम, तो ये हो गया, ये भी डिप्लोकोकस की ही फॉर्म में।
ठीक है। फिर आ जाओ अदर फॉर्म्स क्या है, अगर वो कॉमा शेप्ड है तो विब्रियोज, ठीक है, और अगर स्पाइरल शेप्ड है स्पिरुला या फिर स्पाइरोकेट्स, तो ये भी अलग अलग फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की। तो स्पिरिलम की फॉर्म में आ गया बैक्टीरिया, और हेलिकल स्पाइरोकेट्स, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। अब हम बात करें अदर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या है, ठीक है। कोकाई की हमने बात की, अगर तो इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मोनोकोकाई, अगर वो पेयर्स में है डिप्लोकोकाई, अगर चेन्स में है स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर बंच में है क्लस्टर्स में है स्टेफिलोकोकाई। फिर आ जाओ बैसिलाई, बैसिलाई अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं मोनोबैसिलाई, दो के ग्रुप में है डिप्लोबैसिलाई, चेन्स में है स्ट्रेप्टोबैसिलाई, राइट। देन वी हैव स्पिरुलम, ये एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअली ओनली, ठीक है। तो अदर फॉर्म्स ऑल्सो आपने देखी, विब्रियो ऑल्सो, स्पिरुलम ऑल्सो, लाइक दैट, राइट। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में ये है क्रोमोसोमल डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया था एक सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसलिए हम बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, सो दैट इज ए न्यूक्लियोइड, सो इट इज ए न्यूक्लियोइड, क्लियर। अब आ जाओ इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, राइट। और सिंगल लार्ज फ्लैजेला इज प्रेजेंट, राइट। और इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू अटैच टू सर्फेसेस, टू अटैच टू वेरियस सर्फेसेस, फिम्ब्राई, ठीक है। फिम्ब्राई ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के इर्द गिर्द प्रेजेंट है, जो कि शॉर्ट है, नॉट वेरी लॉन्ग, बट दे आर न्यूमरस इन नंबर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरियम को मदद करते हैं अटैचमेंट टू वेरियस सर्फेसेस, ठीक है। तो ये आप इसके इर्द गिर्द भी आपको एक रेड सा ये थिक सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है। एक्चुअली मैं बात करूं एनवेलप से कवर्ड है बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग, और एनवेलप में तीन चीजें आ गई। बाहर की तरफ आ गया एक म्यूसिलेज की कवरिंग, स्लाइमी लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलेक्स। अब ये ग्लाइकोकेलेक्स जो है पॉलीसेक्राइड्स का बना है, किसका, पॉलीसेक्राइड्स का बना है बेसिकली, राइट। और ये क्या करता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, और ये प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को। प्रोटेक्शन किससे देता है, फैगोसाइट्स से, ठीक है, फैगोसाइटोसिस से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिंग बॉडी है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, ठीक है। फिर आ जाओ अंदर, इसके है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कवरिंग है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकेलेक्स, क्लियर। अब अंदर चले जाओ, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज तो एब्सेंट है बेसिकली, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम आल्सो, राइट, एंड इट इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इसकी इनवेजिनेशन नजर आती है, राइट, वो हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर प्लाज्मिड्स हैं, इसके अंदर मीजोसोम्स हैं, वी विल टॉक अबाउट all these with another structure, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, क्या चीज है, जो आउटर कवरिंग है साइटोप्लाज्म के बाहर, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट में मदद करता है। फिर अंदर आ जाओ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड, ठीक है। फिर सेल वॉल, सेल वॉल जो शेप प्रोवाइड करता है सेल को और इसको प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है बैक्टीरियल सेल को। फिर अंदर चले जाओ डीएनए, DNA is a simple DNA and it is the which carries the genetic information. Then flagella, flagella का काम क्या है, long thread like structures are flagella and they help the bacteria in locomotion. फिर इसके इर्द गिर्द कुछ small cells हैं which are called small but they are longer than fimbriae actually, villi, longer than fimbriae, ठीक है। और ये किस में मदद करते हैं, बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन में, ठीक है, बट दे आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू फिम्ब्राई, ठीक है, एंड दीज आर लॉन्गर देन फिम्ब्राई, ठीक है।
अब कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं कहूँ राइबोसोम्स हैं, 70S राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक ये डिटेल में आपके सामने स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरिया का, जिसमें आपको फ्लैजेलम नजर आ रहा है, पिल्लाई नजर आ रहे हैं, कैप्सूल जो कि ग्लाइकोगेलिस का बना हुआ है। ठीक है, सेल वॉल नजर आ रही है। सेल वॉल जो है एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स प्लस कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। एक्चुअली जो पेप्टिडोग्लाइकन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एन-एसिटाइल मुराबिक एसिड एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो हम सिर्फ इतना याद रखें कि ये पेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। फिर आ जाओ, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस रहती है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, राइबोसोम्स हैं एंड देन इट हैज क्रोमोसोम्स एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरियम का। अब बैक्टीरियम के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इन एडिशन टू डीएनए। अपना जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेशन में इनका काम है, सेल्फ रेप्लिकेशन करना, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं टू द बैक्टीरिया। ठीक है, इन एडिशन टू दिस जो इनवेजिनेशंस हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया की कुछ इनवेजिनेशंस हैं अंदर सेल मेम्ब्रेन की, दीज आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स भी दो टाइप्स के हैं, सेप्टल एंड लेटरल। सेप्टल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जोड़ते, न्यूक्लियोइड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे आगे लेटरल जिनके ऊपर एक्चुअली क्या रहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और ये जो है लेटरल वाले, दे एक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, दे एक्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको कि बैक्टीरिया का क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स को बिलोंग होने वाला ऐसा एक सेल है, किंगडम मोनेरा में आता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बाहर जो कवरिंग है ग्लाइकोकेलेक्स कहलाती है, और बाहर कुछ तरह की एक्सटेंशंस प्रेजेंट हैं जिनको हम फ्लैजेला, फिम्ब्राई, पिल्लाई ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जैसे। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको और भी डिटेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बाहर जो है कैप्सूल, कैप्सूल एक म्यूसिलेशनस लेयर ऑफ स्लाइमी लेयर भी है। इसका काम भी आपको बताया मैंने, प्रोटेक्शन, डेसिकेशन से रोकना, फैगोसाइटिस से कंट्रोल करना, वायरसेस के अटैक से प्रोटेक्शन देना, ऑल दिस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का जो फंक्शन, जो एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट है वो भी मिनिमाइज करती है ये वाली लेयर। ठीक है, उसको भी कंट्रोल करती है। फिर आ जाओ, सेल वॉल थिक है, मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स है, एंड इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, और वो उनको भी डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन देम, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। फिर आ जाओ अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फिर आ जाओ इन ग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड मीजोसोम्स, इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। फिर आ जाओ प्लाज्मिड्स, अंदर जो सेमी सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ डीएनए। फिर हेयर लाइक ग्रोथ्स, पिल्लाई विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू ईच अदर, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ये मदद करते हैं। अब यू कैन सी दीज आर लॉन्गर एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर फिम्ब्राई, दीज आर स्मॉलर। ठीक है, फिर आ जाओ अनफोल्डिंग ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ए sac with the photosynthetic pigments. ठीक है, ribosomes which are smaller than eukaryotic cells, cytoplasm which contains enzymes, right, and other soluble materials, nuclear materials, then flagellum, it is used for locomotion of bacteria. ठीक है, तो ये हो गई अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात which are present in the bacteria. Now we discuss
अदर में वो वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वो क्या है, एक तो सेल वॉल के बेसिस में हम डिवाइड करेंगे इनको दो कैटेगरीज में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देन स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर देंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देन एबिलिटी टू ग्रो और एब्सेंस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे, और देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। फिर अब देखो ये डिवीजन है बैक्टीरिया के अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग हमने टर्म्स यूज की हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट इन देम। ठीक है, अगर तो एक ही साइड पे फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस फॉर्म। और अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बैक्टीरिया उसको हम क्या कहेंगे, सेफेलोट्राइकस। और अगर एक सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट है ऑन बोथ द साइड्स उसको हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। और अगर पूरी इर्द गिर्द बैक्टीरिया के पूरे इर्द गिर्द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस। फिर अगर एक टफ्ट एक ही कॉर्नर पे प्रेजेंट है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन वन साइड दैट इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो हम टर्म यूज करेंगे एट्राइकस। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, नेम्स दिए हैं, टर्म्स दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग किससे करते हैं, ग्राम स्टेन से, और वो है एक्चुअली एक तरह की डाई जिसमें आयोडीन के पोटेशियम आयोडीन का सोल्यूशन भी यूज करते हैं और क्रिस्टल वायलेट टाइप की ये डाई है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि वेदर दे रिटेन द कलर और वेदर दे लूज द कलर, तो हम दो कैटेगरीज बनाते हैं बैक्टीरिया की। एक हो गए ग्राम पॉजिटिव जो रिटेन कलर करेंगे पर्पल कलर, और जो दूसरे हो गए ग्राम नेगेटिव जो कि कलर जो है रिटेन नहीं कर पाएंगे एंड दे विल रिलीज द कलर। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज होगी बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया को हम कैसे स्टेनिंग करते हैं, बैक्टीरिया लिए उनको स्टेन किया किससे, क्रिस्टल वायलेट से। ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टेन्ड ब्लूइश और ब्लूइश पर्पल, सभी बैक्टीरिया पे ये कलर आ जाएगा, ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल आ जाएगा। ठीक है, स्टेन उनके ऊपर फिक्स हो जाएगा अल्टीमेटली क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रिस्टल वायलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, फिर हम डीस्टेनिंग करते हैं, वाटर और अल्कोहल से वॉशिंग करेंगे उसकी। जो बैक्टीरिया की हमने इस कल्चर को स्टेन किया था किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दो डाले थे। ठीक है, उनके ऊपर कलर आ गया, फिर हम उसको डिस्टेन करेंगे, वाटर और अल्कोहल की वॉशिंग दे देंगे। अगर हमारा स्टेन जो है बाहर आ जाता है बैक्टीरिया से और वो डीकलराइज हो जाते हैं तो वो क्या हो गए, ग्राम नेगेटिव। और अगर स्टेन बाहर नहीं आता, दे डू नॉट डीकलराइज, दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, एक पर्पल कलर जो रिटेन करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर नहीं रिटेन करते दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब आ जाओ हम इनको समझें कि ये कलर की जो रिटेंशन है किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर लिए दो, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, अब इन स्ट्रक्चर्स को हमने थोड़ा डिफरेंशिएट करा है, डिफरेंट वे में देखें हम क्या क्या है इसमें। अब आप देख रहे हो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको बताया था मैंने, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब इसमें तो प्रेजेंट है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, और इसमें एब्सेंट है। क्लियर। अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देखें आप, ये देखो कितनी मोटी है, और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इट इज कंपैरेटिवली थिन। तो थिकनेस जो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की इट इज मोर इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज लेस इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बाकी तो स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, राइट, और इसमें नजर नहीं आ रहे, इसमें सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड बाकी जो है ये न्यूक्लिक मटेरियल हो गया, राइबोसोम्स हैं दोनों के अंदर हैं, मीजोसोम्स हैं प्रेजेंट हैं, राइट, एंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड सम एसिड्स आल्सो, टिकोइक एसिड्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्लियर। अब हम बात करें इनके डिफरेंशिएट कैसे किया हमने। ठीक है, थिकनेस आपने देखी ग्राम पॉजिटिव की ऑफ कोर्स ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव की थिकनेस कंपैरेटिवली लेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस किस में एब्सेंट थी, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में वो स्पेस प्रेजेंट है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। और पेप्टिडोग्लाइकन 16 to 80 नैनोमीटर्स लेयर थिक है और इसमें सिर्फ 2 नैनोमीटर्स है, और इसमें 95% जो है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है और इसमें ओनली 10 to 15% पेप्टिडोग्लाइकन
प्रेजेंट है. दैट इज वाई दिस थिकनेस इज सो मच डिफरेंट, देयर इज सो मच डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ द टू लेयर्स. ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर में डिफरेंशिएशन है, एज यू कैन सी हियर, राइट. अब आप देख रहे हो दिस इज ग्राम नेगेटिव एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव. ग्राम पॉजिटिव में ये जो पेप्टिडोग्लाइकन आपको नजर आ रहा है, नंबर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स ज्यादा है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स कम है, और इसी तरह से पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, राइट. सो दिस इज हाउ द डिफरेंशिएशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल मीन्स एंड एसेक्सुअल मीन्स दोनों. मेनली तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, बट कुछ केसेस में ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब पिल्लाई की हेल्प से दो बैक्टीरिया क्लोज आते हैं, अटैच करते हैं, दोनों के बीच में एक मेल की तरह एक्ट करता है, दैट इज अ डोनर, और एक फीमेल की तरह एक्ट करता है, दैट इज अ रिसिपिएंट. दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल. सो दैट इज कॉन्जुगेशन. मेनली तो इनका रिप्रोडक्शन का जो मोड है दैट इज एसेक्सुअल, दैट इज बाय बाइनरी फिशन, और कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो तो ये स्पोर फॉर्मेशन में चले जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एंडोस्पोर फॉर्मेशन आल्सो. ठीक है, दे फॉलो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जनरली एक बैक्टीरियम जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के द्वारा, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, एंड दीज आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एज वेल एज टू ईच अदर. दो डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पे आके, एक पर्टिकुलर जब वो साइज अटेन कर लेता है बैक्टीरियम, तो वो क्या करता है, उसके जो डीएनए है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है, अपने ही तरह की कॉपी तैयार करता है. दोनों डीएनए के जो मटेरियल हैं, दोनों जो कॉपीज हैं, दोनों अपोजिट पोल्स में मूव करती हैं. उनके बीच बैक्टीरिया के बीच में एक वॉल ले डाउन होती है जो बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांट देती है, स्प्लिटिंग कर देती है. सेम बैक्टीरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, और दिस मेक्स द बैक्टीरियम इमॉर्टल आल्सो. एवरी 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया जो है डिवाइड करता है. ठीक है, सो दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद इन द पेरेंट बैक्टीरियम, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फिशन. ठीक है, इवेंचुअली सेल elongates and it divides into two daughter cells. Rate and timing of reproduction जो है, किस टाइम रिप्रोडक्शन होना है, कितने रेट पे होना है, वो डिपेंड करता है उनकी वो कंडीशंस कैसी अवेलेबल है उनके लिए, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ऑल दिस. अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये बैक्टीरिया जो है डिवाइड करेंगे. तो से 2 मिलियन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इकोलाई इन अबाउट 7 आवर्स. कैन यू इमेजिन 2 मिलियन बैक्टीरिया इन 7 आवर्स. ठीक है, तो ये जो बाइनरी फिशन है, एसेक्सुअल मोड है, फेवरेबल कंडीशंस में टेक प्लेस करती है. तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस basically strictly by asexual, but they also show sexual reproduction in certain cases. ठीक है, अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में थ्रू कॉन्जुगेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन के द्वारा भी जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है बैक्टीरिया में. एंड इन सच केसेस बैक्टीरिया में बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स बिकॉज सिंस देयर इज वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल. तो ऐसे केसेस में वही बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट भी हो सकता है किसको, एंटीबायोटिक्स को, बिकॉज उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, उसमें चेंज आ जाता है, उसमें म्यूटेशन, व्हाट यू से, एक्सचेंज हो गया ना जेनेटिक मटेरियल का, तो उसमें नेचुरली वेरिएशंस आ गई, चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया समटाइम्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वही सेम जेनेटिक मटेरियल दो जनरेशंस को आगे पास हो रहा है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, उसको क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, जो है म्यूटेशन हो गई या वर्ड यू कैन से चेंज आ गया है जेनेटिक मटेरियल में और उससे अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई एंड दे बिकम रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन अदर मीन्स है रिप्रोडक्शन के जिसमें एक्सचेंज टेक्स प्लेस जेनेटिक मटेरियल का, ना कि ब्रेक होता है. ठीक है, फिर आ गया आपका स्पोर फॉर्मेशन. अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है बैक्टीरिया में, ये बेसिकली एंडोस्पोर बोलते हैं. एक्चुअली एंडोस्पोर जो है थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं. थिक वॉल्ड ऐसे स्पोर्स बनते हैं. कब बनते हैं, जब बाहर क्या है, एडवर्स कंडीशन है, बाहर की कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं. तो उन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए ऐसे स्टेज में बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल सिक्रीट करते हैं और जो स्पोर बनता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स. और ये जो एंडोस्पोर्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू
chemicals. They can tolerate extremes of temperature, that is plus minus 100 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो. ठीक है, इतने ये इनको हेल्प करते हैं ओवरकम करने में एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो जब एक वो जब स्टेज निकल जाती है उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस, तो दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू बैक्टीरिया. इवन ये जो स्पोर्स हैं, एंडोस्पोर्स हैं, दे आर कैरिड बाय एयर करंट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, न्यू बैक्टीरियम बना देते हैं बाय जर्मिनेशन. सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया. राइट, आपको आई थिंक ये समझ आया होगा कैसे रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑल दिस. सो दिस इज हाउ endosspore formation takes place. This is how reproduction by asexual means आपने देखा, sexual means हमने देखा. ठीक है, तो ये कुछ हम तरीके देख रहे हैं किसके, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के. ठीक है, अब हम एक और स्लाइड के थ्रू समझेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल जिसकी हमने बात की थी, वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है, अब आपके सामने दिख रहा है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड कर गया. आपको मैं बताऊं ये जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है कितने मिनट लेता है बैक्टीरिया में कंप्लीट होने में, सिर्फ 20 मिनट्स में ये एक बैक्टीरियम दो में डिवाइड कर जाता है. 20 मिनट्स लेता है पूरा प्रोसेस. ठीक है, तो ये बैक्टीरियम है, आपने देखा न्यूक्लियस एलोंगेट करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने जैसे दो बनाता है. राइट, और ये दोनों जो है न्यूक्लियर मटेरियल दोनों पोल्स की तरफ मूव कर गए. अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हुआ, एक सेप्टम अपीयर हुआ और दो सेल्स को इक्वल सेल्स में बांट देगा, दो डॉटर सेल्स बना देगा. दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. सो बाइनरी फिशन क्या है, डिविजन ऑफ बैक्टीरियम into two identical cells involving an equal division of cytoplasm and genetic DNA material. So this is binary fission which takes place during कौन सी conditions में होता है, favorable में. और एंडोस्पोर कब होता है, कौन सी conditions में, अनफेवरेबल कंडीशंस में. कॉन्जुगेशन कब होता है, दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द आउटसाइड कंडीशंस. तो मेनली जो रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है इनके अंदर, दैट इज बाइनरी फिशन, दैट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. I hope you have understood whatever we have discussed today about bacteria, their structure, their mode of reproduction and everything. Right? So we will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing and goodbye.